स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होते हैं, जिस तरह से हम डिफरेंट सेल्स देखे थे, हमने यहाँ पे कंटेनर में देखे थे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसके अंदर हम एक मेटल की या फिर हम कहते हैं ग्रेफाइट की हम एक प्लेट, उसके अंदर एक रॉड रखते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें से हम देख रहे होते हैं कि चार्ज जो होता है या इलेक्ट्रिक करंट भी हम कह सकते हैं कि वो उसमें कलेक्ट हो रहा है उस पर या फिर उससे एमिट हो रहा है। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। देन हम देखते हैं कि इसका पोटेंशियल, हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ले आते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर में हमने क्या किया हुआ है कि जिंक का सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, जिंक, उसके अंदर जिंक का सोल्यूशन फर्स्ट करें, इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, जिंक सल्फेट मौजूद है। ठीक है, जिंक सल्फेट लिख देते हैं हम। तो जिंक सल्फेट होने की वजह से जिंक सल्फेट हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जाएगा जब एक्वस फॉर्म में होगा यानी इसका सोल्यूशन है, तो हमारे पास क्या आएंगे, जिंक के आयंस आएंगे। ठीक है, और इसी जिंक के इन आयंस के सोल्यूशन में हमने क्या किया हुआ है कि जिंक की एक मेटल की स्ट्रिप या एक प्लेट जो है वो हमने इसके अंदर इमर्स की हुई है, डिप की हुई है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब हम करेंगे क्या, हम देखते हैं कि दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं यहाँ पे, और वो क्या होते हैं प्रोसेसेस, हम देख लेते हैं कि एक तो ये हो रहा होता है कि ये जो जिंक है हमारे पास, जिंक की जो स्ट्रिप है, ये क्या करेगी, जिंक की स्ट्रिप जो है ये ऐसे कुछ ऐसा कर रही होती है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही होती है। ठीक है, अब जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की सलाहियत रखता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही होती है। और होता क्या है कि अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंदर नेगेटिव चार्ज रह जाता है, और जो जिंक है ये किस फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है, ये हमारे पास जिंक आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जिंक आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जिंक जो हमारे पास सोल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन कहाँ जाती है, इस जो जिंक की रॉड है या जिंक का जो हमारे पास प्लेट है इसमें आ जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक्वस भी लिख देते हैं, तो इस तरह से ये आ जाता है। ये एक प्रोसीजर हो रहा होता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस एट द सेम टाइम क्या हो रहा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चले इसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कि ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमने रख दिया, और हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा प्रोसीजर यहाँ पर ये हो रहा होता है कि जो जिंक आयंस यहाँ मौजूद हैं ये क्या करते हैं कि जो इस के अंदर हमारे पास यहाँ से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते जाते हैं और इधर डिपॉजिट होते जाते हैं। यानी कि जिंक आयंस जो है ये क्या करते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज था यानी कि इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लेते जाते हैं, ये जिंक आयंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चले अब हम इसको मेंशन भी करते हैं किस तरह से कि ये जो जिंक के आयंस हैं एक्वस फॉर्म में जो यहाँ पे सोल्यूशन में मौजूद है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या करते जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते जाते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, डेफिनेटली ये टू इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते जाते हैं और क्या करते हैं, ये बना लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जिंक बन जाएगा। ठीक है, तो जिंक मेटल के एटम्स बनाते जाते हैं। ये दूसरा प्रोसीजर आ गया हमारे पास, और इसमें हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो जिंक जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रोसीजर हो रहे हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। हम देख रहे हैं ये दोनों प्रोसीजर क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि अगर देखें ये वाला जो हमारे पास प्रोसीजर हो रहा है, ये वाला प्रोसीजर, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो अंदर जो जिंक है इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। किस वजह से, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन ले रहा है, ये जो जिंक है ये ले रहा है, और ये इसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एज जिंक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 प्रोसीजर हो रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ये डिपेंड करता है किस बात पे, इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला, इन दोनों जो हमने 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखी इनमें से कौन सी वाली जो है वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिसकी अकर करने की यानी कि जिसकी होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो जो है वो हम देखते हैं कि उसकी वजह से उस रिस्पेक्टिव इसके ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि एक इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल है, क्या एबिलिटी है कि ये आया कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ताकि जो सोल्यूशन है इसी के अपने आयंस का जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके और क्या करे कि डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए एज एटम्स, या फिर इसके यानी कि हम कहते हैं इसके अपने आयंस का जो सोल्यूशन है वो रिडक्शन शो करना शुरू करे, या फिर इलेक्ट्रोड का क्या ये पोटेंशियल है कि वो हम कहते हैं कि इसका ऑपोजिट केस होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो दोनों से हमारे पास क्या होता है कि ये हम देखते हैं ये इसकी टेंडेंसी जो होती है इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज भी हम यहाँ देखेंगे, इसकी वजह से ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इससे हमारे पास क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है कि ये दोनों के दोनों प्रोसीजर है ये एट अ टाइम हो रहे होते हैं, यानी कि जिंक जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो जा रहा होता है जिंक
2 पॉजिटिव आयंस में, ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, जबकि इसका ऑपोजिट केस जो होता है वो भी साथ के साथ ही अकर कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि इसका ऑपोजिट भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर हम इनके अगर फॉर्म्स शो करते हैं कि एक जिंक आयंस जो है एक्वस फॉर्म में और जिंक जो है वो सॉलिड मेटल के आइटम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हो रहा होता है। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है, तो फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर ऐसा हो रहा है कि जो हमारे पास जिंक जो है वो अपने ये जिंक रॉड है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इसको हम देखते हैं कि ये क्या कर रही होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है वो जिंक आयंस यहाँ पे जो है वो जनरेट कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जिंक आयंस जो है वो आ जाते हैं। अच्छा देखिए ये सोल्यूशन में जा रही है और सोल्यूशन में अपने भी जो इलेक्ट्रोलाइट के जिंक आयंस हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो इसकी वजह से अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, लेकिन वो सरफेस पे, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होता है। और इसके अराउंड हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं जिंक के आयंस, इसको सराउंड कर लेते हैं। ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ना, इसको जिंक के आयंस सराउंड कर लेते हैं जितने भी नियर बाय मौजूद हों, ठीक है। यानी कि जो जिंक आयंस रॉड में से जा रहे हैं वो भी और इलेक्ट्रोलाइट के हैं वो भी, यानी कि जो भी करीब मौजूद होंगे। और इस तरह हमारे पास आ जाएगी एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर, के अंदर भी हमारे पास चार्ज है और बाहर भी। और ये जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर है, अब देखिए पोटेंशियल क्रिएट हो गया है कि इलेक्ट्रोड के अंदर जो है वो हमारे पास अलग है, ठीक है, एक अलग चार्ज है, और बाहर जो है वो अलग चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारे पास आते हैं इनका जो डिफरेंस है उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है अब वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वही हमारे पास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन हम इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इस तरह से मेजर नहीं करते हैं, हम इस तरह मेजर नहीं करते, बल्कि किस तरह से मेजर करते हैं कि हम इसी के साथ में यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा एक इलेक्ट्रोड है जो कि हमने सेटअप बनाते हैं पूरा, इसको हम आगे स्टडी भी करेंगे और हम इसके पूरा सेटअप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल आ जाता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है इसको हमने आर्बिट्रेरीली, यानी कि हमने इसको बस 0 ले लिया, ठीक है, 0.00 ले लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम स्टैंडर्ड लेके इससे कंपेयर करके हम डिफरेंट मेटल्स के जो इनकी रॉड्स, इनकी स्ट्रिप्स लेते हैं, उनको इमर्ज करते हैं उन्हीं के अपने सॉल्यूशन में, और उससे हम उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो हम मालूम करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर भी लिखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, इसी तरह हम क्या मालूम करते हैं, हम मालूम करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। हम कहते हैं उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है बेसिकली ये वो पोटेंशियल होता है जो कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पे सेटअप हो जाता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पे ही एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है ये पोटेंशियल। जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पे कोई पोटेंशियल आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जो एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का एग्जिस्ट करना जो है वो हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये वो पोटेंशियल होता है जो हमारे पास आता है जब एक हमारे पास जो ये जिंक की या किसी मेटल की स्ट्रिप जो होती है वो किसमें इमर्ज हुई, वो किसमें डिप हुई हो, वो अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में। और वो आयंस का सॉल्यूशन जो है बेसिकली स्टैंडर्ड जो हम यहाँ ले रहे हैं ना, उसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे शराइत आ जाती है कि 1 मोलर सॉल्यूशन हो, ठीक है, SOLN सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे ऑफ इट्स ओन आयंस, ठीक है, ओन आयंस। जैसा जिंक की अगर रॉड है तो देखिए हमने क्या लिया है, जिंक के ही आयंस का सॉल्यूशन लिया है। तो जिंक के आयंस का सॉल्यूशन हमारे पास स्टैंडर्ड के लिए जरूरी है कि 1 मोलर हो, ठीक है। फिर इसके बाद मजीद कंडीशंस ये आती है कि आपके पास जो टेम्परेचर हो इसका, वो सॉल्यूशन का, वो 25 डिग्री सेल्सियस तक हो। ये नहीं कि इसको हम अगर केल्विन में करें, कन्वर्ट करें, क्योंकि केल्विन हम यूजुअली स्टैंडर्ड लेते हैं तो 298 केल्विन हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रेशर को भी हम कांस्टेंट यूजुअली रख लेते हैं, और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रख के कितना करते हैं, हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हमारे पास आ जाती हैं जो हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस आ जाती हैं। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब हम मालूम करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और फिर हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है कि वो हाइड्रोजन के मुकाबले में वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा या रिड्यूस होना पसंद करेगा, ठीक है। यानी कि अगर एक तरफ हम उसको हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि जो पोटेंशियल आता है कि हम देखते हैं कि एक तो होता ये है कि हम हाइड्रोजन को हमेशा क्या लेते हैं, हम हाइड्रोजन को हमेशा लेते हैं कि ये एनोड के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है, और दूसरे को हम कैथोड के तौर पे लेते हैं, यानी उस पर रिडक्शन देखते हैं। तो कॉमनली जो चीज हम लेते हैं वो बेसिकली वो हमारे पास आ जाती है रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव में भी वैल्यूज आती हैं, नेगेटिव में भी वैल्यूज आती हैं, ठीक है।
पॉजिटिव में अगर हमारे पास वैल्यूज आए, फर्ज करें हम कोई मेटल यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आई है, जो हाइड्रोजन से कंपेयर किया तो वैल्यू हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में आई, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो हमारे पास मेटल की जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगी, वो हमारे पास जो है वो रिडक्शन शो करेगी और वो एज कैथोड बिहेव करेगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन के मुकाबले किसी की नेगेटिव में आ रही है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो मेटल की इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो है वो एज एनोड बिहेव करना पसंद करेगा रादर देन कि वो हाइड्रोजन को एनोड बिहेव करने दे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यू की वजह से क्या आती है पॉजिटिव, और नेगेटिव का मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा, ओ एक्स लिखना ऑक्सीडाइज के लिए। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइज होगी, तो अगर यही नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव में लिखें, या हम ये कहें कि हम अगर पैरामीटर बना लें कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो है वो इंस्टेड कि हम रिडक्शन की बात करें, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, तो हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि जी जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही थी ना उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और जो चीज रिड्यूस होगी उसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया, हमने यहाँ पे स्टडी किया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और हमने देखा कि हम बेसिकली बात किसकी करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं।